रायगढ़ शहर की सीमा से लगे गोपालपुर ग्राम पंचायत में तकरीबन 20 हेक्टेयर वन भूमि पर कोरिया दादर नाम का एक पूरा गांव यहां बस गया है। वन विभाग के रिकॉर्ड में यह जमीन गोपालपुर वन खंड के कक्ष क्रमांक 956 PF के रूप में दर्ज है। बताया जाता है कि कुछ साल पहले एक दो घरों के निर्माण से सिलसिला शुरू हुआ और फिर पूरी की पूरी बस्ती गांव में बस गई। बस्ती बसी तो गोपालपुर पंचायत ने आश्रित ग्राम बताते हुए गांव में आंगनबाड़ी भवन और स्कूल के साथ सड़क भी बना डाली। सालों तक वन अमले को खबर नहीं थी। वन अमले ने कुछ समय पहले सीमांकन शुरू किया तो उन्हें वन भूमि पर अतिक्रमण की जानकारी मिली। सर्वे कराया गया तो तकरीबन 20 हेक्टेयर जमीन पर 114 लोगों का कब्जा पाया गया। शासकीय रिकॉर्ड में यह जमीन छोटे झाड़ के गांव के जंगल के रूप में दर्ज है और साख बचाने के लिए वन अमले ने आनन फानन में इलाके के लोगों को बेदखली का नोटिस जारी कर दिया, लेकिन इसे लेकर अब गांव के पंच और स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। तक ये पता चला है कि उनके खाते में चढ़ गया है और हमारे जो गोपालपुर की पंचायत के जो खाता है जो उसमें कटा नहीं है, तो दोनों तरफ चढ़ा हुआ है। अब वन विभाग बोलता है कि हमारा जमीन है और पंचायत बोलती है कि हमारा जमीन है। अब जब लोग वहाँ अपने जीवन शैली को स्थापित कर चुके हैं तो ये बीच में इस टाइप का नोटिस दे करके और उनको भयाक्रांत करने का जो माहौल है, मेरे हिसाब से तो ये उचित नहीं है। गाँव ग्रामीण यही चाहते हैं कि वन विभाग और राजस्व विभाग मिल करके इस समस्या का हल को करें। अविनाश पाठक हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश, जैसा कि हमने इस खबर को देखा और लोगों की बात भी सुनी, अब साफ तौर पर लोग भी चाहते हैं कि अगर लोग बस चुके हैं तो अब सरकार को, राजस्व विभाग को, वन विभाग को इस दिशा में सोचना चाहिए और उन्हें राहत देनी चाहिए। लेकिन पूरा का पूरा जंगल में गाँव बसता चला गया, क्या तब तक प्रशासन ने इसकी सुध नहीं ली? क्या तब तक प्रशासन को इस बारे में जानकारी नहीं मिली? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये कहना गलत होगा कि प्रशासन को या वन अमले को इसकी जानकारी नहीं थी, क्योंकि तकरीबन 8 से 9 साल के भीतर ये पूरी प्रक्रिया हुई है। जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि रायगढ़ शहर से मुश्किल 3.5 किलोमीटर की दूरी का ये गांव है। गोपालपुर पूरा गांव है और उसकी एक बस्ती है कोरिया दादर। तकरीबन 7 से 8 सालों के भीतर में पहले 1-2 घर बने थे, उसके बाद धीरे धीरे बनते बनते पूरी बस्ती यहाँ पे बन गई। 111 ऐसे लोग हैं, ऐसे परिवार हैं जिनके घर यहाँ पे पाए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे गांव में आंगनबाड़ी केंद्र बना है, स्कूल भवन बने हैं, सड़कें बन गई, पानी की व्यवस्था कर दी गई। इसी बात को लेकर विवाद ये है कि अगर ये जमीन फॉरेस्ट की है तो फिर क्यों इस जमीन पर पंचायत भवन बनाया गया, क्यों इस जमीन पर आंगनबाड़ी केंद्र बना दिए गए? और अगर ये फॉरेस्ट लैंड नहीं है तो फिर वन अमला किस तरह से इस पर दावा कर रहा है? इसमें 2 तरह की बातें आ रही हैं, क्योंकि जो ग्रामीण है, वहां के जो पंच है, उनका कहना है कि ये पूरी जमीन लगभग 100 हेक्टेयर की जो जमीन है ये गांव की जमीन है और कुछ साल पहले इस जमीन को वन अमले को लगभग 30 हेक्टेयर जमीन को प्लांटेशन के लिए दिया गया था और रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं है। इधर वन अमला कहता है कि ये फॉरेस्ट की लैंड है, फॉरेस्ट की लैंड है, 956 है कक्ष क्रमांक और इसमें इनको बेदखली की कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिलाकर पहले जो कर्मचारी थे वन अमले के, उन्होंने सह दिया, कब्जे होते गए और अब जब बात आगे निकल गई तो इस मामले में कार्रवाई की बात कही जा रही है। चलिए, तो कुल मिलाकर वन विभाग को इस बात की जानकारी थी, लेकिन कहीं ना कहीं बसने दिया गया लोगों को। इस वक्त हमारे साथ अविनाश, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ पंच मनोज ठाकुर हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। मनोज जी, स्वागत आपका IPS24 में। ये पूरा घटनाक्रम ये बताता है, कहाँ पर आपको लगता है चूक हुई है? अब लोग इतने सारे जब वहां पर बसे हुए हैं तो अब क्या विकल्प बचता है लोगों के लिए? अब क्या है सर कि जैसे मान लीजिए अगर वन विभाग और राजस्व विभाग अगर मिल के बैठ के इसका डिसीजन कर लेते और पब्लिक को इसकी जो भी सेवाएं हैं, जैसे वो रह रहे हैं तो उनको रहने के लिए काबिज के लिए एक बार पट्टा भी बनवाने के लिए फॉर्म भरे थे, तो वो पट्टा अगर दे देते या रहने के लिए उनके जगह बना देते, जैसा भी होता वो उचित समझते तो ये अच्छा रहता। अब वो लोग 30 साल से कोई है, कोई 35 साल से, कोई 40 साल 50 साल तक के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आज तक वन विभाग कभी ध्यान नहीं दिया इस चीज को और मतलब सरकार इनके लिए मतलब दुनिया भर का यहाँ स्कूल, आंगनबाड़ी, सारी सेवाएं सब सुविधा दे चुकी है। अब आके वन विभाग बोलता है कि हमारा है, कैसे बनेगा? तो नोटिस मिला है, नोटिस का जवाब किस तरीके से देंगे? क्या जवाब में आप लोग क्या देंगे अब वहां से? अब नोटिस में तो अभी मिला है, पहले भी मिला था, अभी भी मिला है, लेकिन अभी तक वो कोई इसका पहल हो नहीं रहा है। अभी हम लोग नोटिस के लिए विचार कर ही रहे थे। अब जैसे अब हमारे सरपंच महोदय लोग जैसे बोलेंगे उसके हिसाब से, या गांव वाले मिलकर जैसा भी सलाह लेंगे उस हिसाब से फिर उसका वो करेंगे हम लोग।
गांव वाले क्या चाहते हैं? आपसे चर्चा तो की होगी क्योंकि एक बड़ी समस्या है इतने सारे लोगों को कहीं विस्थापित भी करना। गांव वाले ये चाहते हैं कि भाई हम इतने 40-50 साल से यहाँ पे बैठे हुए हैं और इस जगह का हमको पट्टा दिया जाए, हमको काबिज किया जाए यहाँ पर। कितना असर पड़ेगा वन विभाग की, अगर ये जमीन है और जंगल का हिस्सा है तो कितना असर वहां पर? चूंकि अब हम देख भी रहे हैं कि हम लगातार खबरें भी दिखाते हैं, कभी हाथी, कभी भालू, कभी कोई जानवर जो मनुष्य के बीच जाता है। जाहिर सी बात है, मनुष्य उनके घर पर रहने चला गया तो वो कहाँ जाएंगे? वो तो लोगों के बीच आएंगे। सही बात है सर, ये बात तो सही बोल रहे हैं आप। लेकिन सर इधर साइड अभी मतलब ऐसी कोई जंगली जानवर आते नहीं है और ये मतलब लगभग बस्ती टाइप का पूरा बस्ती ही बसा हुआ है, तो इसमें अभी जंगल की ये थोड़ी दूर पे है जी। चलिए, उम्मीद करते हैं कोई ना कोई आप बेहतर विकल्प निकालेंगे लोगों के लिए। इस चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी। अविनाश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये देखना होगा कि आखिर शासन और प्रशासन किस तरीके से इस विषय पर निर्णय लेता है, क्योंकि जंगल के भीतर अगर मनुष्य पहुंच जाए और रहने लग जाए तो जाहिर सी बात है जंगली जानवर कहाँ जाएंगे। ऐसे में लगातार हम देखते रहे खबरों में भी कि हाथी और दूसरे जानवर लगातार मनुष्य के बीच आ रहे हैं।